आइए बिला किसी तमहीद बिला किसी ताखीर हम फारूक दिलकश साहब से दरखास्त कर रहे हैं कि आप माइक के पास तशरीफ लाएं और अपनी गजल से सामाइन को महसूस फरमाएं। तो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त बहुत कम है, फिर इंशाअल्लाह कभी सुनने सुनाने का मौका मिलेगा। अरे पढ़िए भाई। जब मेरा नंबर आया तो कह रहे हैं कि वक्त का लिहाज रखिएगा। अब तक लिहाज ओढ़े बैठे हैं यहाँ पे, है कि नहीं? ये नाइंसाफी है। मैं भी इस बड़ी बज़्म का छोटा सा हिस्सा हूँ। बच्चों के लिए आप कुर्बानी देंगे तो इंशाअल्लाह मैं कुर्बानी इतनी देने के लिए तैयार हूँ, हालांकि उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इस सालाना इस बज़्म का जो सालाना जश्न आज मनाया जा रहा है, भाई जो जहां है वो वहीं से आ जाएंगे। अमीर हमजा साहब की याद ताजा हो गई। बहरहाल बगैर किसी तमीद के मैं सदरे मौसूफ की इजाजत और इस दबिस्ताने सुखन के रूहे रवां मोहतरम जमाल अरपन साहब और वो तो आएगा अजमल भाई, मेरे बहुत ही करम फरमा बड़े भाई अजमल भाई, इनका भी बड़ा ताउन रहा है जी। यके बाद दिगरे सबका आएगा। 200 वाला भी मोदी जी चला चुके हैं नोट। बहरहाल वक्त बहुत ज्यादा हो चुका। उस्ताद मोहतरम सैदुल्लाह साद साहब तशरीफ फरमा है और दीगर शोरा इकराम जो बड़े बुजुर्ग थे, उस्ताद थे, वो चले गए, इस बज़्म से चले गए। हमारे सदर साहब हैं मौलाना एहसानुल हक साहब, हाफिज जोहर अहमद फैजी साहब, मेरे भाई शकील गोलकीपर साहब। देखिए लग्जिश हो जाती है। अभी मेरे भाई पढ़ रहे थे शाहिद गवर साहब, आवाज गिरफ्ता थी, शायद उसमें मुब्तला मैं भी हूँ, लेकिन आपकी दुआएं अगर मिली तो इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ। एक मतला और नाजिबे मुशायरा बहुत ही खूबसूरत है माशाअल्लाह, सेल्फी बहुत अच्छी इनकी आती है। इनकी दुआएं लेता हूँ, मतला पेश करता हूँ। छोटा भाई साहब नुमानी, शाहिद अनवर और मेरे मेहमान इकराम जो यहाँ सामने बैठे हैं, नवाब साहब और छोटा भाई तनवीर अख्तर, सभी को शरीक करता हूँ। एक मतला पेश करता हूँ, डाइस के हवाले से मुलाहाजा करें। इमरान सागर साहब मुलाहाजा फरमाएं। कल्ब मोमिन में सदा ईमान होना चाहिए। मंजर जमील आशिक साहब, शमीम सादिक साहब। कल्ब मोमिन में सदा ईमान होना चाहिए। कल्ब मोमिन में सदा, कल्ब मोमिन में सदा ईमान होना चाहिए। कल्ब मोमिन में सदा, कल्ब मोमिन में सदा, कल्ब मोमिन में सदा ईमान होना चाहिए। याद हर लम्हा में रहमान होना चाहिए। याद हर लम्हा में रहमान होना चाहिए। कलाम भाई और बहुत से दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ फरमा है। राशिद भाई 1, राशिद भाई 2 पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि चाहते हो, चाहते हो, चाहते हो घर में बरकत
तो खुदा के वास्ते, चाहते हो गए में बैकत तो खुदा के वास्ते, चाहते हो घर में बैकत, चाहते हो घर में बैकत तो खुदा के वास्ते, तेरे दर पर एक न एक मेहमान होना चाहिए। भाई थोड़ा सा वाह वाह करिए, ऐसा लग रहा है चालीसा में बैठे हुए तुम। कि तेरे दर पर एक न एक मेहमान होना चाहिए। और आखिरी शेर पेश करता हूं, उसके बाद एक गजल के चंद इशार पढ़ के मैं जहमत तमाम अपनी जगह ले लूंगा। मुजाहिदुल इस्लाम साहब मुलाहजा फरमाएं। इल्म ईमान की हिफाजत फर्ज गए हर शख्स पे, इल्म ईमान की हिफाजत फर्ज गए हर शख्स पे, इल्म ईमान की हिफाजत, इल्म ईमान की हिफाजत फर्ज गए हर शख्स पे, हर किसी को बुज़रो सलमान होना चाहिए, हर किसी को बुज़रो सलमान होना चाहिए। आए मस्जिद की सदा, आए मस्जिद की सदा घर में खुदा के नाम की, आए मस्जिद की सदा घर में खुदा के नाम की, आए मस्जिद की सदा, आए मस्जिद की सदा घर में खुदा के नाम की, ऐसी खिड़की ऐसा रोशन दान होना चाहिए, ऐसी खिड़की ऐसा रोशन दान होना चाहिए। फैसल यज़दानी साहब बड़ी अच्छी निज़ामत कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जो है सितारों के मानिंद चमकते रहें, इसी तरीके से निजामत की मसनद पे मेरी दुआ है। मैं पेश करता हूँ चंद शेर, अगर इजाज़त हो सदर मौसूफ की आपकी, तो मैं 2-3 शेर और पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। इसलिए कि ये जो बच्चे हैं मेरे बज़्म के, जो मुझसे छोटे हैं, मैं उनको बच्चा ही कहूँगा, जो बड़े हैं वो तो बड़े हैं। मैं पेश करता हूँ, मंजर भाई मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि रंजो से सीने को मामूर कर दिया। समाप्त करें। दानिश भाई और जिनके शादी में मैंने सेहरा पढ़ा, उनका नाम याद नहीं है, शायद कुछ लेके आए तो नाम याद आ जाए। मैं पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। कि रंजो अलमे रंजो अलम से सीने को मामूर कर दिया। अरे रंजो अलम से सीने को मामूर कर दिया, मामूर कर दिया। रंजो अलम से सीने को रंजो अलम से सीने को मामूर कर दिया। अरे अपनों ने मेरे जख्म को नासूर कर दिया, नासूर कर दिया। और ये भी शेर मुलाजा फरमाए, खास तौर से नवाब भाई आप मुलाजा करें कि पहले तो उसको लाया मुकद्दर मेरे करीब, पहले तो उसको लाया
मीना आमिर साहब, जेके मीडिया, जावेद कलीम साहब, सभी को शरीक करता हूँ इस शेर में। मुलाजा फरमाएं कि पहले तो उसको लाया मुक़द्दर मेरे करीब, पहले तो उसको लाया, पहले तो उसको लाया मुक़द्दर मेरे करीब। अरे फिर मेरी दस्तरस, फिर मेरी दस्तरस से बहुत दूर कर दिया, बहुत दूर कर दिया। और जमाल अरफन साहब हालात हाजरा पे एक शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि अब पूछता नहीं, कि अब पूछता नहीं है कोई उसकी खैरियत, कोई उसकी खैरियत, अब पूछता नहीं है, अब पूछता नहीं है कोई उसकी खैरियत। जब बाप को, जब बाप को ज़ईफ़ी ने माज़ूर कर दिया, माज़ूर कर दिया। अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन कबल मेरे दोस्त बड़े भाई अजमल साहब के वालिद का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, और मरहूम के अहले खानों को जो है सब्र जमील अता फरमाए। मैं पेश करता हूँ आखिरी शेर इस कड़ी का, मुलाजा फरमाए। अच्छा बोला साहब नुमानी, सुनेगा कि अपनों ने मेरे जख्म को नासूर कर दिया, कि सच्ची गवाहियों की रिवायत नहीं रही, रिवायत नहीं रही, सच्ची गवाहियों की रिवायत नहीं रही, रिवायत नहीं रही, सच्ची गवाहियों की, सच्ची गवाहियों की रिवायत नहीं रही। हालात ने हर एक को मजबूर कर दिया, मजबूर कर दिया। कि फारूक के, महफूज भाई, कि फारूक के वजूद में है रोशनी तेरी, कि फारूक के वजूद में गए रोशनी तेरी, है रोशनी तेरी। फारूक के वजूद में, फारूक के वजूद में गए रोशनी तेरी। तेरे ख्याल, तेरे ख्याल ने उसे पुरनूर कर दिया, पुरनूर कर दिया। और जाते जाते चार मिसरे पढ़ता हूँ अपनी जगह। मुझे याद आ गया वो बहुत ही पुराना शेर जो सैदुल्ला साहब साहब का लिखा हुआ है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। शायद इनको भी याद नहीं होगा, जब मैं बहुत छोटा था तब इनके पास जाया करता था और आज भी जाता हूँ, पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाएं कि वादिये दिल में कदम अपना जमाने वाले। अजमल भाई, हाँ, अजीब है यार। और गजल भी ले लेंगे तो बहुत, अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कि वादिये दिल में कदम अपना जमाने वाले, जमाने वाले, मेरी आंखों को हंसी ख्वाब दिखाने वाले, दिखाने वाले। फिर खुद
के एक बार जरा देख ले जाने वाले, जाने वाले, फिर खुदा जान तुझे देख सकूंगा कि नहीं, फिर खुदा जान तुझे देख सकूंगा कि नहीं, मुड़ के एक बार जरा देख ले जाने वाले, जाने वाले। जाते जाते मैं इस बज़्म के जितने मेरे छोटे शायर हैं, कम उम्र के हैं, मैं वादा करता हूँ इस मंच से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया, मौका इनायत फरमाया, तो एक एक करके जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं अच्छे तरन्नुम के मालिक हैं। ताबिश रान साहब ने अभी कुछ महीने पहले ये बात बताई थी, कही थी। मैं भी वादा करता हूँ इंशाअल्लाह अगर वक्त आया तो सबको यके बाद दिगरे, सबको मऊ से बाहर जो मुशायरे और प्रोग्राम होते हैं सबको इंशाअल्लाह मौका दिया जाएगा, लेके जाया जाएगा साथ में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फारूक दिलकश साहब के इस हौसले को अल्लाह बाकी रखे। बहुत ही बड़ी बात फारूक साहब ने कही।